हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आप किसी सब यानी कि किसी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं? अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो ये वीडियो है पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। यहाँ से दो क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं, दो नहीं तो एक तो 100% पूछा जाता है पंचवर्षीय योजनाओं से। तो दोस्तों, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, किसी भी जॉब की नौकरी करना चाहते हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो इनको आप डिटेल से करना। आपको बता दूंगा कौन से इम्पोर्टेंट लाइन है, उनको अंडरलाइन कर लेना। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। और जो फिलहाल में जीडी की पेपर चले हुए हैं, एसएससी जीडी के, वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छे से देखना, गलती मत करना और अंत तक बने रहना। और हाँ, आप अंत में बताना आपके कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हुए हैं, कितने आपके सही हुए हैं, कमेंट में आप बता देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का योजना आयोग के बारे में जानें। 15 मार्च 1950 को स्थापित योजना एक सरकारी निकाय है जो देश की आर्थिक सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाया करती है। योजना आयोग का मूल उद्देश्य मानवीय भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ाकर रोजगार को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। योजना आयोग एक सलाहकार निकाय के रूप में संचालित थी। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। तो दोस्तों, जो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 15 मार्च 1950 में हुई थी। जो इसका अध्यक्ष होता है वो स्वयं प्रधानमंत्री ही होता है। नीचे देख लेते हैं। इसको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, जो ये दे रखा है छोड़ देना। नीचे देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना। जो पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना थी, इस कार्यकाल क्या कुछ था इसके बारे में देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। पहला पॉइंट है, यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। इसमें कृषि प्रोडक्शन, सिंचाई, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन के सुधार पर जोर दिया गया था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी यह कृषि पर आधारित थी। इसको याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय किस मतलब पर किसको बढ़ावा दिया गया था, किसको बढ़ावा दिया गया था, तो कृषि में बढ़ावा दिया गया था। तीसरा पॉइंट है, यह सफल साबित हुई क्योंकि योजना के कारण कृषि उत्पादन में 3.6% की दर की बढ़ोतरी हुई थी। चौथा पॉइंट है, भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड और मैटूर बांध की प्रमुख बांध परियोजना इस योजना के अवधि के दौरान शुरू की। ये तीनों बांध थे इसी अवधि के दौरान जो है शुरू किए गए थे। इस योजना अवधि के अंत तक 1956 में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भी शुरू किए गए थे। यह सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों, इसमें 3 ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है, 1, 2 और 3। ये भी कर लेना आप लगे हुए। दूसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 56 से 61 तक था। पॉइंट नंबर 1, यह महानबोलिस मॉडल पर आधारित थी। पॉइंट 2 है, इस योजना ने औद्योगिक उत्पादों को तेजी से औद्योगिकरण के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया। इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्र की शुरुआत इस योजना के तहत की गई थी। इस योजना की लक्षित विकास दर 4.5 थी, वास्तविक से 4.27 रही, यानी कि लगभग ये सफल रही थी। और तो दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पर याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको बढ़ावा दिया गया था। तो दोस्तों, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, बीच में कॉल आ गई थी। तो दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। किसको बढ़ावा दिया गया था? उद्योगों को, याद कर लेना। नीचे है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1961 से 1966 तक था। पॉइंट नंबर 1 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और औद्योगिक की वृद्धि दर पर जोर दिया था। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है कृषि और उद्योग को बढ़ावा दिया गया। जैसे कि पहली में कृषि को बढ़ावा दिया गया था, दूसरी में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है, और तीसरी में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। पॉइंट नंबर 3, इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय व कृषि उत्पादन में 30% तक की वृद्धि करना था। लेकिन 1962 में चीन युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध तथा खराब मौसम के कारण भारत
अपना यह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था। इस योजना की लक्षित विकास दर 5.6 थी, लेकिन यह वास्तविक दर 2.6, लेकिन यह जो वृद्धि रही थी 2.4 रही थी, तो यह असफल रही थी। आगे है प्लान हॉलिडे, जो जिसे आपको वो बोला जाता, सॉरी, प्लान हॉलिडे इसे ये था जो 56 से 69 था। इसका जो पहले पॉइंट था, तीसरी योजना भी विफलता व भारत पाकिस्तान के बीच हुए बड़े युद्ध के कारण सरकार प्लान हॉलिडे घोषित करने के लिए मजबूर थी। इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। कृषि, इसी संबंध गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था 1969 से 1974 था। पॉइंट नंबर 1 है, इस योजना ने कृषि विकास और भारत में हरित क्रांति पर जोर दिया था, और इसके अंदर 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो इसे याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस योजना की लक्ष्य वृद्धि दर 5.6 थी, लेकिन यह वास्तविक वृद्धि दर 3.3, यह भी असफल ही रही थी। आगे है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। पॉइंट नंबर 1, इस योजना के तहत के रोजगार को बढ़ावा, मुद्रास्फीति की जांच, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया गया था। तो दोस्तों एक पॉइंट याद करना, क्वेश्चन पूछा जाता है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया था। जो बहुत से स्टूडेंट है 6 लिख के आते हैं, लेकिन कुछ से 5 लिख के आते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पॉइंट 2 है, योजना का मसौदा प्रमुख राजनीतिक डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। कृषि उत्पादन रक्षा में आत्मनिर्भर पर केंद्रित था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया। जनता पार्टी के सरकार में आते इस योजना को चौथे वर्ष में समाप्त कर दिया। 1978 में इसकी लक्ष्य वृद्धि दर 4.4 थी, वास्तविक वृद्धि दर 4.4 रही। तो दोस्तों जो ये थी, जनता पार्टी ने इसे 1978 में बंद कर दिया, लेकिन इसे इंदिरा गांधी की सरकार दोबारा फिर आई थी 1980 के अंदर। 1980 के अंदर इसे फिर से दोबारा पुनः शुरू कर दिया गया था। आगे है रोलिंग प्लान 1978 से 80। जनता पार्टी सरकार 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और नई छठी पंचवर्षीय योजना 1978 में पेश की। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार 1970 में आने के बाद योजना को फिर से खारिज कर दिया और नई छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की। पहली वाली योजना रोलिंग योजना के नाम से जानी जाती है। रोलिंग प्लान की अवधारणा गुरनार मिर्डल के द्वारा दी गई थी। जो रोलिंग प्लान की जो अवधारणा थी वो किसने दी थी? गुरनार मिर्डल ने दी थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक थी। पॉइंट नंबर, इस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। यह योजना बुनियादी ढांचे में बदलाव व कृषि पर समान रूप से केंद्रित थी। छठी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी। इसकी लक्षित वृद्धि 5.3 और वास्तविक दर से 5.4 रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। यह पंचवर्षीय मुख्य उद्देश्य आर्थिक व अनाज के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करना था। इस योजना के तहत 1989 में जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की गई थी। यह योजना सफल रही। इसका लक्षित वृद्धि दर 5.0 था और वास्तविक दर 6.01 थी। नेक्स्ट पॉइंट है वार्षिक योजना 1989 से 91 और 1991-92। पॉइंट नंबर 1, राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस अवधि के दौरान कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई थी। 1990 से 92 के बीच अवधि के यह वार्षिक योजना लागू की गई थी। 1991 भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। उस वक्त केवल 1 अरब अमेरिकी डॉलर के भंडार देश के पास बचे थे। उस समय मनमोहन सिंह ने मुक्त बाजार सुधार को लॉन्च किया, जिसने लगभग राष्ट्र को दिवालिया होने के कगार से वापस ले आया। यहीं से भारत में निजीकरण उदारीकरण की शुरुआत हुई। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, उदारीकरण के जन्मदाता कौन है? तो मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। इस योजना ने उद्योगों को आधुनिकीकरण की दिशा में काम किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रण, गरीबी में कमी, रोजगार के अवसर पैदा करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी, वास्तविक दर 6.8 यह सफल रही थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इस पंचवर्षीय योजना पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने, गरीबी कम करने, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी। इसके अलावा न्याय व समता के साथ विकास दर पर भी जोर दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना दोस्तों इसको। स्थिर कीमतों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की कीमत दर से तेजी से लाई गई। सभी लोगों को भोजन में पौष्टिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। जनसंख्या पर नियंत्रण करना था।
नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 जीडीपी वृद्धि दर 7.7% रही। इस योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। योजना के दौरान प्रतिवर्ष 7.5 लाख अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजन सहित साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, वन विकास के बड़े लक्ष्य रखे गए थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना इस लिहाज से भी उल्लेखनीय माना जाता है कि भारत उच्च 7% के अधिक वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट की पटरी पर आ गया। इस योजना में 7.7% का औसतन सालाना वृद्धि दर अब तक किसी योजना में सर्वोच्च वृद्धि दर थी। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इस योजना मुख्य लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि को 8 से बढ़ाकर 10% करना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे 10 बनाए रखा ताकि 2016 तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो सके। राजीव आर्य योगी स्वास्थ्य योजना शुरू की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं पंचवर्षीय है, अगली है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना जो ये थी 12 से 17 तक चली थी और ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इस पंचवर्षीय का उद्देश्य तेजी से अधिक समावेशी और सतत विकास के उद्देश्य से 7-8.2 की वृद्धि दर हासिल करना था। तो दोस्तों ये पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। इसका उद्देश्य 4% की वृद्धि हासिल करना और गरीबी को 10% तक कम करना था। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और आधारभूत संरचना विकास इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों ये थी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बता देता हूँ। जो भारत के अंदर है अब तक 15 पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं, ठीक है। और जो स्वतंत्र भारत की थी, तो ये स्वतंत्र भारत की थी जो ये 7वीं थी। तो दोस्तों ये पॉइंट था, याद कर लेना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर जो टॉपिक है आपके लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट का, तो उससे संबंधित आपके लिए वीडियो लास्ट को कमेंट में बता देना कि हमको ये वीडियो इस टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी। तो थैंक यू, बाय, जय सिया राम।